जी तलबा तलबात, मैं आपके लाइव सेशन लेने के लिए आ रहा हूँ। आपके इंशाल्लाह सारे सवाल जवाब जितने हैं वो करेंगे हम, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूँ और आप लोग इस पेपर्स को जो है कामयाबी से कर सकें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। अभी आप मेरे साथ लाइव आ जाएँ। मैं आज आपके पास आपके लाइव जवाब देने के लिए और गाइडेंस के लिए दोबारा हाज़िर हूँ। शुरू करने से पहले मैं चंद एक अहम जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है हमारे तलबा और तालबात को, वो है ईमेल का। ईमेल का इस सेंस में कि उन्होंने ईमेल के एड्रेसेस प्रोवाइड नहीं किए हुए, या उन्होंने अपने ईमेल रॉन्ग एड्रेसेस दिए हुए हैं, या अपने दोस्तों के फ्रेंड्स के दिए हुए हैं। उन सब के लिए इतला है कि उसके लिए हमने डिफरेंट वीडियोस लॉन्च की थी कि आप उनकी ईमेल्स, अगर अर्जेंट पेपर है तो आप प्रॉक्टर्स को डायरेक्टली मेल भेज दें, और अगर आप डायरेक्टली इमीडिएट नहीं है इतना अर्जेंट, तो आप पीयू वेब पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर और अपना NIC नंबर दें, तो उसके बाद अपना ईमेल अपडेट कर लें। बहुत से तलबा तालबात को ये मसला आ रहा होगा कि लिखा हुआ कि यू आर ऑलरेडी एक्सेस्ड। इसका मतलब ये है कि आपने अपना अकाउंट, आपने मॉक टेस्ट अपीयर किए है या रियल एग्ज़ाम में पहले अपीयर हुए हैं, तो और आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़ है। इस तरह का इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो ये इन बात को मद्देनज़र रखें। दूसरी बात इंग्लिश के पेपर्स के पैटर्न के हवाले से है। ये मैं आपसे बीच में साथ साथ सारी चीज़ें शेयर करता जाऊँगा, ताकि आपको कोई जितनी मैं गाइड कर सकता हुआ वो मैं ज़रूर करूँगा। इसमें अदर पेपर्स का क्या पैटर्न होंगे, आपको रिज़ल्ट कब आएगा, एडमिशन्स कैसे होंगे, एडमिशन्स कब होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर अरसलान अरसलान ने मैसेज भेजा हुआ है। बल्कि अरसलान से पहले कारी मुकीत ने भेजा, सर अगर पेपर के दौरान नेट कनेक्शन बंद हो जाता है तो क्या हम पेपर का लिंक दोबारा मिलेगा या नहीं। जी बेटा कारी मुकीत साहब, आपको अगर पेपर कर रहे हैं, आपका लिंक ख़त्म हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, गूगल मीट बंद हो गया और आप पेपर कर रहे हैं, तो उसमें आप ये काम करें कि पेपर को फौरी तौर पे एग्ज़िट करें। राइट बॉटम कॉर्नर पे के ऊपर वो लिखा होगा शट डाउन, इसको वो शट डाउन करें, आपका सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र बंद हो जाएगा। दोबारा गूगल मीट लिंक से कनेक्टिविटी करें और उसके बाद सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को, जो आपको फ़ाइल पहले आई हुई है, जो आपने सेव की थी, उसी को दोबारा खोलें। आपका पेपर जहाँ से किया होगा, अगर आपने 20 क्वेश्चन किए होंगे तो 20वें क्वेश्चन से ही खुलेगा, यानी जिस क्वेश्चन पे बंद करेंगे उसी क्वेश्चन से खुलेगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना गूगल मीट लिंक पे दोबारा लाजम बनाएं, ताकि आपको आपका प्रॉक्टर जो है वो आपको देख रहा हो, अदरवाइज़ वो आपका पेपर सस्पेंड कर देगा या कैंसिल कर देगा। आयशा अशरफ कह रही हैं कि रिस्पेक्टर सर, क्या पेपर्स मुकम्मल होने के बाद भी कोई मेल आती, क्योंकि मेरी फ्रेंड को पेपर रिसीव होने की मेल आई थी बट मुझे नहीं आई, प्लीज़। बेटा कोई मेल नहीं आती, आपकी फ्रेंड आपको गलत बता रही हैं, आपको मिसगाइड कर रही हैं। किसी स्टूडेंट को, हज़ारों स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं, किसी को कोई मेल नहीं आई। और ये मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त तक ऑलमोस्ट 35,000 स्टूडेंट्स पेपर दे चुके हैं और आज पेपर्स का 8वां दिन है, और उसमें से कोई 2-3% को प्रॉब्लम ज़रूर आए हैं, जिसकी हम रेक्टिफिकेशन साथ साथ करते रहे हैं। और ये आप अपनी आयशा अपनी फ्रेंड को पूछें, उन्हें कहें कि मेल जो आपको आई है वो फॉरवर्ड करें, और बल्कि हमें भी भेजें इस चैनल पे, हम उसको देखते हैं कौन सी मेल आई है, वो रॉन्ग होगी। ऐसी मेल नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल नहीं आती। फ़राज सुल्तान पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर, सर क्या एप्लीकेशन में CV लिखना होगा। बेटा ये तो आपको एप्लीकेशन में पूछा जाएगा, लेटर या एप्लीकेशन में आपने क्या लिखना है। अगर एप्लीकेशन के अंदर कोई CV का मैटर है तो वो CV आप लिख दीजिएगा, नहीं तो लेटर और एप्लीकेशन में से एक चॉइस होगी आपके इंग्लिश पेपर में, ये आप याद रखिएगा। नदीम हैदर पूछ रहे हैं, सर आई हैव नॉट रिसीव्ड ए ईमेल फ्रॉम प्रॉक्टर्स ऑफ ऑल प्रीवियस पेपर्स, आई वांट टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जाम इन, आई एम हफ्सा अरशद। ओके हफ्सा अरशद, एक तो आपको अगर ईमेल नहीं आई तो हमने
अगर आपको गूगल में लिंक नहीं मिला, ईमेल नहीं आई, कभी भी नहीं आई, तो आप तो एक तो अपना डाटा हमें भेजें। आप अपना डाटा इसी चैनल पे बेशक भेज दें किसी लिंक पे, या बेहतर ये है कि हमारी जो वीडियोस शेयर करवाई हैं हम लोगों ने कि गूगल मीट पे किस तरह आपको ईमेल आए। प्रॉक्टर को अगर आपका 13 तारीख को पेपर है तो 12 तारीख को 8 बजे तक ईमेल का वेट करें, अदरवाइज़ ईमेल अपडेट करवाएं। अगर आपको ईमेल नहीं आई हुई तो पीयू के वेब साइट पे जाएं, उसकी तरीक़ेकार भी हमने वीडियोस में बताया है। पोर्टल पे अपना ईमेल डाटा जो है अपडेट करें, आपको ईमेल आ जाएगी। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट प्रॉक्टर को भी रब्ता कर सकते हैं। फ़तेह अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फ़तेह अली सर जी, मेरा कसूर क्या है आप बताएं मुझे। बेटा आप अपना क्वेश्चन तो बताएं क्या है जी। आपने अभी क्वेश्चन भेजा सर जी, आज मेरा पर्शियन का पेपर था लेकिन प्रॉक्टर ने मुझे गूगल लिंक नहीं सेंड किया। मैंने रात को प्रॉक्टर को मेल की लेकिन नहीं आई गूगल लिंक। बेटा वो आना चाहिए था, आप पता नहीं किस तरह प्रॉक्टर आपने लिख के भेजा है। ये मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ। अगर आपका प्रॉक्टर नंबर 20 है, प्रॉक्टर नंबर 20.20 proctor20.exams@pu.edu.pk, ये मैंने आपको लिंक नीचे किया है। इस तरह मेल आप अपने प्रॉक्टर को करें। अगर आप किसी गलत प्रॉक्टर को करेंगे तो वो आपको प्रॉक्टर जवाब नहीं देगा। तो अगर इस तरह का इशू बनता है तो वो आप कंट्रोलर जो ये ईमेल एड्रेसेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं या किसी इसी वेब जो आपको ये लाइव सेशन होगा इसके कमेंट्स में आप मेंशन करें कि आपने कहाँ पे एड्रेस भेजा था, आपने जो ईमेल की थी, और अपना बायोडाटा दें तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ये इशू रिजॉल्व कर दिया जाए ताकि अगले पेपर आपके हो जाएं। कासम अली कह रहे हैं सर जी पीयू वाले साहब को पास कर देंगे। बेटा ये तो पास करने का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने तो पेपर चेक नहीं करने। सैयदा जनिका कह रही हैं सर साइकोलॉजी का पेपर भी मिस हुआ मेरा, और दूसरा पर्शियन का टाइम से पहले डिसअपीयर्ड। बेटा टाइम से अगर पहले डिसअपीयर्ड हुआ है तो वो SCB का आपका सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र का इशू बन सकता है, हो सकता है। तो आप अपना इसीलिए कहा था कि विंडो 8 करें, लेटेस्ट अपडेट करें। ये हमारी जो गाइडलाइन की एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है, उसको ज़रूर देखें ताकि आपका सिस्टम, आपकी एप्लीकेशंस, आपका सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए। और मॉक टेस्ट भी आपने अटैम्प्ट किया हो, अगर ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह आपका बेस्ट पेपर होगा। जो बच्चे दे रहे हैं, हमें बहुत सारी बच्चों की मेल्स आ रही हैं, कमेंट्स में आप पढ़ भी रहे होंगे कि वो बड़े हैप्पी हैं कि इजीली उन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया। सारा जावेद पूछ रहे हैं सर मैंने मॉक टेस्ट दिया है, अब अगर मुझे पेपर से पहले मेल नहीं आती तो मैं क्या करूं? बेटा अगर आपने अपना मॉक टेस्ट किया है तो आपको पेपर से पहले मेल आ जाएगी, एक दिन पहले, और एक दिन पहले शाम 8 बजे तक वेट करें। अदरवाइज़ प्रॉक्टर को आपने मेल करनी है। प्रॉक्टर को मेल किस तरह करनी है उसका तरीक़ेकार हमने अपने वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। आपका प्रॉक्टर नंबर जो भी होगा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, उसको लिखें proctor20.exams@pu.edu.pk, और आपका प्रॉक्टर नंबर क्या होगा ये आप अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर से देख सकते हैं। आपकी रोल नंबर स्लिप में ये दिया हुआ है। सायरा शहजादी पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर सर जी, आज मेरा फर्स्ट पेपर था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, प्रॉक्टर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सायरा। देखें ये आप में से ही बच्चों ने पेपर दिया है, सायरा ने, उसका अच्छा हुआ तो हैप्पी है, जिनका नहीं हुआ वो अनहैप्पी हैं। तो लेकिन ज़्यादातर लोगों का अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो उनका अच्छा चलता है वो यहाँ पे आके कमेंट भी नहीं देते। सारा जावेद सर मेरे ईमेल एड्रेस में सारा है जबकि मेरा नेम सारा है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा? नहीं बेटा, इससे कोई मसला नहीं बनेगा। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो उसको आपने चेंज नहीं करना, ईमेल को चेंज नहीं करना, ईमेल वही रहने दें। ईमेल को रीनेम कर लें बेशक आप अपने, उसका भी तरीक़ेकार हमने अपनी वीडियोज़ में बताया है। आप वीडियोज़ हमारी देखें, उसमें ईमेल रीनेम करने का तरीका बताया हुआ, हमारे चैनल पे जाएं और उसको देखें, तो वो आपको रीनेम करने का तरीका बताया है कि किस तरह आपने रीनेम करना है। आप अपना नाम लिख लें या रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें तो आपके लिए बेहतर होगा। मोहम्मद मुजम्मल पूछ रहे हैं सर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कितने MCQs होंगे, 50 और 100? प्लीज़ टेल मी।
मोहम्मद मुजम्मल, इसमें मोस्ट प्रोबेबली 100 MCQs होंगे, एक नंबर का एक MCQ है और आपका 90 मिनट्स टाइम होगा। मोहम्मद मुजम्मल, अगर एक पेपर में नंबर कम आते हैं क्या हम वो एक पेपर ट्रेडिशनल में दे सकते हैं? मोहम्मद मुजम्मल साहब और तमाम तलबा तालबात जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, ये आपके लिए अनाउंसमेंट है। मैं बार बार आपने हर सेशन में बताता हूँ, हमने अपनी वीडियोज़ में बताया है, अगर आप एक पेपर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप एक पेपर में फ़ेल हो जाते हैं खुदा न खास्ता, आप 2 पेपर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप सारे पेपर इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ भी आप पेपर को ट्रेडिशनल में देना चाहते हैं, तो जो दोनों में से बेस्ट होगा वो चूज़ किया जाएगा, इसलिए आप दे सकते हैं। यस। राफ़ी अली पूछ रहे हैं सर बच्चों के फर्स्ट पेपर रह गए, क्या उनकी भी बाकी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आएंगे या फ़र्स्ट पेपर देने के बाद आएगा? बेटा अभी तो ये डिसीजन नहीं हुआ कि उनका फ़र्स्ट पेपर जिनका रह गया है तो वो कब देना उन्होंने, वो क्या उनको हम कोई ऐसी, अगर उनकी मिस्टेक नहीं थी उनको दोबारा मौका देना है या नहीं, क्या वो ट्रेडिशनल में देंगे? नहीं, लेकिन जितना रिज़ल्ट तैयार हुआ वो जो रिज़ल्ट एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद अनाउंस कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। राफ़ी अली, प्रॉक्टर 100 बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, बहुत बुरा बिहेव करते हैं। राफ़ी अली, ये प्रॉक्टर 100 को हम चेक करते हैं कि क्या मसला है, हम ये अपने तौर पे हम इसको नोट कर लेते हैं प्रॉक्टर 100 को। इन्फो प्रोवाइडर कह रहे हैं सर क्या रिज़ल्ट बनाते वक्त 3rd ईयर के मार्क्स देखे जाएंगे? बेटा अभी तक तो कोई ऐसी पॉलिसी डिसीजन नहीं है 3rd ईयर के मार्क्स देखे जाने हैं कि नहीं, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि आपका जो एडमिशन होना है वो 3rd ईयर की बेस पे होना है, ठीक है। इन्फो प्रोवाइडर करें MSc एडमिशन किस बेस पर होंगे? ये वही बात, 3rd ईयर की बेस पे आपके एडमिशन होंगे, लेकिन आपको बाद में प्रोविजनली आपको 4th ईयर का, आपको फाइनल ईयर का आपको रिज़ल्ट जमा करवाना होगा। GPS कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, साइकोलॉजी का पेपर में मेरा कैमरा ऑन था लेकिन चैट में प्रॉक्टर कह रहा था कि कैमरा स्टिल है, तो क्या मेरा पेपर कैंसिल हो जाएगा? बेटा मुझे उस वक्त की लाइव सिचुएशन का नहीं पता कि प्रॉक्टर के सामने क्या आ रहा था, तो हो सकता है कि वो पेपर, अगर उसको शक है आप पे, तो पेपर आपका सस्पेंड कर दे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको उसको डाउट हो, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो हो सकता है वो कर दे, लेकिन अगर अदरवाइज़ कोई माइनर इशू था तो वो शायद ना करे। दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। राफ़ी अली कह रहे हैं आ भी जाएं सर, मैं आ गया हूँ, 1-2 मिनट लग जाते हैं वो आपके क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते। खुशबू इलियास कह रही हैं सर मल्टीपल ऐसे और लेटर एप्लीकेशन लिख सकते हैं? बेटा ये तो आपने कोर्स पढ़ा हुआ है, आप अपने कोर्स लाइन देखें कि क्या है। मल्टीपल ऐसे में क्या है कि आपके किस तरह आपने ऐसे करना है, लेकिन ये भी आपको अहम अनाउंसमेंट बताता चलूँ आज, इंग्लिश के पेपर में एसेज में आपको चॉइस है, 3 एसेज हैं, उसमें से आप एक ऐसे आपने करना है, और इसी तरह लेटर में या एप्लीकेशन में एक चीज़ करनी है। तो ये भी हमारा जो इसका कोर्स आउटलाइन है, पैटर्न है, तरीक़ेकार है, वो हमने अपनी वीडियोस में अपने चैनल में दिया हुआ है, आप उसको बिल्कुल देखें और आपको पता चलेगा। फ़रात तबस्सुम कह रही हैं रिज़ल्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम के कब आएंगे? बेटा ये रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद आ जाएंगे। सर मैथ का पेपर में चॉइस डलवाएं? बेटा आप तो पेपर बन चुके हैं और आ चुके हैं, अब तो बहुत मुश्किल है कि चॉइस इसमें डलवाई जा सके, आपको मैं क्लियर ये बात बता रहा हूँ, इसलिए आप इसकी होप ना रखें कि आपको चॉइस होगी। सहर फजल हेलो सर। शहादत अली कह रहे हैं फर्स्ट पेपर में गूगल मीट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था बट पेपर सबमिट हो गया, क्या वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा? बेटा अभी तक कोई नहीं, आप गूगल मीट पे नहीं आए, इसका मतलब ये है कि आपने अटेंडेंस आपकी नहीं हुई, तो आप एब्सेंट मार्क हो रहे होंगे रिकॉर्ड के अंदर। तो अब इसका क्या बनेगा कि आपको फेल किया जाएगा या दोबारा देना पड़ेगा, इसके अभी पॉलिसी डिसीजन नहीं हुआ। जैसे ही होगा आप इस चैनल को देखते रहें, आपको हम अपडेट देंगे कि उन पेपर्स का क्या बना है, और ये जल्दी हम आपको फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट इसकी इन्फॉर्म करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह। हिफ्सा असलम कह रही हैं मुझे इस्लामियात इलेक्टिव का सैम्पल पेपर आपकी वेबसाइट से नहीं मिल रहा, आप मुझे बता दें। बेटा ये सारे पेपर अपलोड नहीं किए गए, सैम्पल पेपर्स कुछ किए गए हैं फॉर आपकी देखने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। आपकी कोर्स आउटलाइन में से आपके पेपर्स आएंगे, आपको इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, आपकी कोर्स आउटलाइन में से आएंगे, इसलिए
उसको सिर्फ देखें आप कोर्स आउटलाइन क्या है। फरार रफ़ी कह रही हैं सर साइकोलॉजी, ये बहुत से अब तलबा और तालबात अगेन आपके जवाब आ रहे हैं बेटा, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ और एक एक करके आप हम्बली से आएँ, पेशेंस रखें, इंशाल्लाह ताला सारे हो जाएंगे। फ़तेह अली टीपू सुल्तानगढ़, सर मेरी ईमेल रियल है, कोई बात नहीं, रियल है, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है आपको वही ईमेल वहीं पे आएगी। हिरा शकील करें सर विंडोज़ 7 से SCB ओपन कर सकते हैं। बेटा अगर आपने SCB ओपन करनी है तो हो सकता है कि विंडो 5 से भी हो जाए, विंडो 6 से भी हो जाए, लेकिन रिकमेंडेड जो है विंडो 8 है। ऐसे ना हो कि SCB फाइल ना खुले विंडो 7 पे, सम टाइम्स वो प्रॉब्लम कर जाता है, एरर आ जाता है विंडो 7 में कि SCB समटाइम्स अपडेट ना होने की वजह से कंपेटेबिलिटी नहीं रहती। आप मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट आपका सही वर्क करता है तो SCB फाइल को रखें, अदरवाइज़ ये चांस है आप विंडो 7 की बजाय विंडो 8 करें। फरीहा अलवी कह रही हैं सर आज मेरा पेपर मिस हो गया, मेरा ईमेल भी ठीक था। बेटा आपका फरीहा ईमेल ठीक नहीं होगा, अगर ठीक होता तो आपको ज़रूर ईमेल आती। आप अपने ईमेल से आप प्रॉक्टर को ज़रूर ईमेल करें और अपना ईमेल का डाटा अपडेट करें। PU की वेबसाइट पे जाएं, जहाँ पे पोर्टल से अपडेट करें, अपना ईमेल एड्रेस दें और वहाँ से आपका डाटा अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर नहीं होता तो प्रॉक्टर को ज़रूर ईमेल कीजिएगा, अदरवाइज़ हमारे कमेंट में लिंक में भेजें अपना डाटा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प आउट कर दें। कासिम अली सर MA का एडमिशन 3rd ईयर बेस पर होगा ऑल यूनिवर्सिटी में। बेटा ऑल यूनिवर्सिटीज़ का तो नहीं बता सकता, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका 3rd ईयर की बेस पे होगा इंशाल्लाह ताला। अबू बकर ज़फ़र कह रहे हैं सर प्लीज़ बता दें कि BA2 कंप्यूटर के पेपर कितने मार्क्स के हैं। BA2 कंप्यूटर के पेपर में बेटा 100 मार्क्स के पेपर है होगा ये आपका जो कंप्यूटर का पेपर है। फ़तेह अली ने अगेन कहा सर मेरी रियल आईडी है लेकिन मुझे ईमेल नहीं आई। बेटा आपकी रियल आईडी होगी ना, क्या आपने सही टाइप की थी? हमारे पास ऐसी मिस्टेक्स आ रही हैं बच्चों की कि एक बच्चे ने कि आई का स्पेलिंग आई की जगह ई लिखा हुआ है, ई मिस कर दिया है, आई मिस कर दिया है, ए मिस कर दिया है, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट का भी फ़र्क है, उसको ईमेल में प्रॉब्लम हो गया है। कुछ बच्चों ने ईमेल पहले सही दी, बाद में अपडेट की और रॉन्ग कर दी, उनको रॉन्ग ईमेल एड्रेस पे जाता रहा। कुछ बच्चों ने डबल ईमेल दी, जैसे फ़तेह अली टिप्पू सुल्तान में भी आपकी ईमेल आपके किसी फ्रेंड ने भी दी और आपने भी दी, जिसकी वजह से ईमेल जो है वो आपके फ्रेंड को चली गई होगी। ऐसे भी केसेस हैं हमारे पास, इसलिए अपनी ईमेल को अपडेट करें, अदरवाइज़ एक दिन पहले ईमेल को प्रॉक्टर को ज़रूर ईमेल करें, डाटा अपना अपडेट करें। अबू बकर ज़फ़र कह रहे हैं सर प्लीज़ बता दें, ये दोबारा पूछा है। हिफ्ज़ा असलम कह रही हैं यही आपने हफ्सा दोबारा पूछ रही हैं, वही क्वेश्चन मैं जवाब दे चुका हूँ। कंदील आमर पूछ रहे हैं सर आज फर्स्ट एग्ज़ाम था, 1 मिनट के लिए नेट की वायर हिली और बाद में चल गया, एग्ज़ाम सबमिट किया बट गूगल मीट दोबारा नहीं चला, क्या एग्ज़ाम एक्सेप्ट हुआ है या नहीं? बेटा मोस्ट प्रोबेबली अगर तो आपने नेट जैसे ही बंद हुआ तो उसी वक्त सबमिट कर दिया था तो होपफुली हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपने बहुत देर के बाद किया तो शायद सस्पेंड कर दिया गया हो पेपर। आपको ये चाहिए, ये सब तलबा तालबात के लिए ये अगले पेपर्स के लिए इतला है और अनाउंसमेंट भी है कि आप अपना जो पेपर है, अगर आपका कैमरा बंद हो जाता है तो आप अपना सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र बंद करें, दोबारा गूगल मीट ऑन करें और उसके बाद सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को अगेन अपने जो फाइल सेव की थी उसको खोलें, तो आपका पेपर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। और तमाम तलबा तालबात आपकी इतला के लिए ये मैं बता दूं कि हमारी डेटाबेस में आप अगर से ईमेल से लिंक हुए हैं, आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे जितने नंबर ऑफ़ क्लिक्स करते हैं, यानी 1 क्लिक करते हैं, 1 दफ़ा कोशिश से खुलता है, 2 दफ़ा से 3 दफ़ा से वो हमारी डेटाबेस में जमा हो रहा है, हमारे रिकॉर्ड में अपडेट हो रहा है कि कितने बज के कितने मिनट पे और कितने सेकंड पे आपने क्लिक किया। और आपके पास अगर 4 चॉइस थी, आपने पहली दफ़ा अगर सी को क्लिक किया, फिर आपने ए को कर दिया, तो वो भी रिकॉर्ड में आ रहा है कि सी को कितने सेकंड पे क्लिक किया और ए को कितने बजे किया, यानी हर चीज़ आपकी डाटा हमारे पास आ रही है। इवन हमारे पास आ रहा है कि आपने अपना गूगल मीट लिंक जो है वो कौन से कंप्यूटर से किया, उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका IP एड्रेस क्या है। इसी तरह सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र का IP एड्रेस और मैक एड्रेस हर चीज़ हमारे पास आ रही है, हम हर चीज़ को टैली कर रहे हैं
कि वो जब फाइनल रिज़ल्ट होगा उसको टैली करने के बाद बनेगा कि कहीं पे चीटिंग तो नहीं हो रही, कहीं पे मिसयूज़ तो नहीं हो रहा पूरे सिस्टम का। ये पूरी डिजिटल सिक्योरिटी के साथ हम पेपर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें हर पेपर की रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो रिकॉर्डिंग भी अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चे मिसलीड करते हैं, चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, वो उनके लिए है। आपकी इंटेग्रिटी है, आप अच्छे तरीके से पेपर करें तो अच्छा करेंगे। टाइम इतना नहीं होता, आप 50 सेकंड 60 सेकंड होते हैं एक पेपर के लिए, तो उसमें आप अपने जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करें, वो ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हैं। अबू वेर अगेन कुछ दोस्तों ने पूछा है, तलबा तालबत ने पूछे हैं क्वेश्चन। सुमैया हनीफ कह रही हैं जब वापस गूगल मीट ज्वाइन करेंगे जो प्रॉक्टर डाउनलोड किया था पहले वो कहाँ से ओपन करेंगे सर? बेटा जो आपने पेपर डाउनलोड किया था ना, जिस जगह पे डाउनलोड आपने रखा था, आपको पता है किस जगह पे डाउनलोड हुआ था, तो जिस जगह से डाउनलोड हुआ था वहीं से आप उसको ओपन करेंगे। शाकिर इकबाल कह रहे हैं सर मेरा कल मैथ जनरल का पेपर है और मुझे मीटिंग लिंक आ चुका है और साथ मैथ जनरल का पेपर पैटर्न बता दें। बेटा मैथ के यही है कि ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होने हैं, 2 मार्क्स का एक है, MCQs होने हैं, कोई डिटेल्स ऑब्जेक्टिव नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव हैं। पेपर पेन कलम आप पास रख सकते हैं। और इसी तरह तमाम तलबा तालबात के लिए ये एक अनाउंसमेंट है कि आप लोग पेपर पेन अपने पास चाय केला सेब कॉफ़ी जो चीज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं और खा पी सकते हैं अपने पेपर के दौरान, लेकिन उसमें टाइम का अपने ख़ास ख्याल रखना है। पेपर भी करना है, चाय भी पीनी है, तो आप सब चीज़ें कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और ये भी याद रखें, कुछ तलबा तालबात ये समझते हैं कि हमें प्रॉक्टर नहीं देख रहा, लेकिन हमारे प्रॉक्टर सबको देख रहे हैं जितने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। अब अबू बकर सर कह रहे हैं कि अब फ़रा तबस्सुम कह रही हैं इंग्लिश पेपर का पैटर्न बता दें प्लीज़। चलें बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ इंग्लिश पेपर का पैटर्न, ये सब तलबा तालबात गौर से सुन लें। जो इंग्लिश का पैटर्न है नंबर 1, ये हमने अपने चैनल पे इंग्लिश पेपर का पैटर्न दिया हुआ है, उसकी वीडियो दी है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, वो आप वहाँ से देखें। और उसके साथ मैं अब आपको बता देता हूँ, सबसे पहले BSc का पेपर, BSc इंग्लिश के पेपर, BSc इंग्लिश का, उसमें आपके 3 सेक्शन होने हैं। पहले सेक्शन में 50 MCQs हैं, दूसरे सेक्शन में आपके एक ऐसे है जिसमें चॉइस होगी, 3 ऐसे होंगे, एक करना होगा, और तीसरी चीज़ एक उर्दू का पैराग्राफ दिया गया होगा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे और उसको 100 वर्ड्स का होगा, वो आप उसको करेंगे। ये तो है इंग्लिश BSc का। और BA के इंग्लिश के पेपर में 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 MCQs होंगे, और दूसरे सेक्शन में एक ऐसे होगा और एक लेटर या एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। ठीक हो गया। और ये उसमें भी चॉइस होगी। ज़हूर ज़िशान खान पूछ रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद के ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में भी वही पेपर दोबारा देंगे तो रिज़ल्ट में कौन सा मार्क काउंट होंगे, ऑनलाइन वाले या ट्रेडिशनल वाले, या जो ज़्यादा मार्क्स होंगे? ज़िशान खान और सब तलबा तालबात के लिए, जिसके एग्ज़ाम में पेपर के मार्क्स ज़्यादा होंगे वो ही पेपर देंगे। और इसी तरह आपको जो बता दूं कि जो आपके BSc इंग्लिश के पेपर में मैंने जैसे बताया था, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 3 सेक्शन होने हैं। एक सेक्शन में होंगे आपके 50 MCQs, 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन 2 में 5 MCQs होंगे, 10 मार्क्स का होगा, 2 MCQs होंगे। तीसरे सेक्शन में ऐसे होंगे 3, उनमें से एक करना होगा, और एक उसमें उर्दू का पैराग्राफ होगा जिसको आपने ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश के अंदर। ये मैंने रिपीट किया है BSc इंग्लिश का। और BA इंग्लिश में 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में 60 MCQs होंगे, 60 क्वेश्चन का होगा, और दूसरे सेक्शन के अंदर आपका 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे अटैम्प्ट करना है 3 में से, और एक आपने लेटर या एप्लीकेशन में से आपको कोई क्वेश्चन आएगा। इन्फो प्रोवाइडर इंग्लिश BSc में सिनोनिमस आएंगे। बेटा ये अगर आपके कोर्स आउटलाइन में है तो ज़रूर आएंगे, अगर कोर्स आउटलाइन में नहीं है तो वो नहीं आएंगे। ये आपके सारा कोर्स आउटलाइन में से आ रहा है। मलिक इमरान कह रहे हैं सर साइकोलॉजी का पेपर दोबारा होगा।
बेटा ये अभी हम इसका कुछ नहीं कह सकते कि दोबारा होगा कि नहीं। ये अभी एक कंट्रोलर एग्ज़ाम इसको ख़ुद देख रहे हैं। अगर तो कोई पेपर ऐसा वो कंफर्म होता है कि वाक़तन आउट ऑफ कोर्स है या कोई इसमें डिफ़िकल्टी है, तो वो कंट्रोलर एग्ज़ाम और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पॉलिसी डिसीजन है वो फ़ैसला करेंगे। जो भी फ़ैसला होगा, कल हो जाए परसों हो जाए, ये चैनल को आप देखते रहें, इंशाल्लाह हम इमीडिएटली आपको इस डिसीजन से इन्फॉर्म कर देंगे। आपको कोई एकेडमी वाले जो आपको चैनल से भी दिखा रहे हैं कि ये हम अपडेट दे रहे हैं, वो आपको इस चीज़ की अपडेट नहीं दे सकते। हम आपको ये यूनिवर्सिटी से प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे कि आपका वो पेपर का क्या होगा, आपकी लेटेस्ट आपकी इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताएंगे। अबू बकर ज़फ़र, आपने कम अज़ कम 8-10 दफ़ा ये एक सवाल पूछ लिया है, इसका मैं जवाब नहीं दे रहा। BA कंप्यूटर का सकलैन अब्बास कह रहे हैं सर अगर ये दोबारा से इतने सारे मैसेज आ गए हैं। अब्दुल वहीद कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल्स, व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स? अब BSc बिल्कुल होंगे प्रैक्टिकल्स, BSc के प्रैक्टिकल्स हमने करवाने हैं। ये जैसे पेपर एंड पे पेपरों के या उसके दरमियान में वो इंशाल्लाह ताला उसके पेपर्स का हम करवाएंगे। अभी देखें ना कितने स्टूडेंट्स ने एक एक मैसेज 10-10 बार कर दिया है, तो जब ये जवाब देना है तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम है कि मैं आपको जवाब दूंगा तो फिर आप कहेंगे कि किसी के सवाल मिस हो गए हैं। तो ये आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें प्लीज़। ज़फ़र इकबाल करें सर आज जब मैंने पेपर फिनिश किया उस वक़्त गूगल मीट एंड हो चुकी थी। बेटा गूगल मीट एंड नहीं होता, अगर आपने पेपर ख़त्म कर लिया था तो गूगल मीट आपने सबमिट कर दिया तो आपका पेपर सबमिट हो गया होगा। महमूना कह रही हैं सर यूनिवर्सिटी का पासवर्ड चेंज कर दिया तो अपीयर पेपर में न्यू पासवर्ड यूज़ करना है? यस, अगर आपने चेंज कर लिया तो आपने न्यू पासवर्ड चेंज करना है। अनम अजहर कह रही हैं सर रिज़ल्ट अगर पेपर बाद आ जाएगा तो हमारे प्रैक्टिकल तो नहीं हुए अभी, तो प्रैक्टिकल्स का रिज़ल्ट कैसे इंक्लूड होगा? बेटा पेपर्स के बाद रिज़ल्ट आना है तो आपको पहले ही प्रैक्टिकल्स का इंशाल्लाह ताला शेड्यूल दे दिया जाएगा और आपको उसमें पेपर करेंगे। अबू बकर ज़फ़र कह रहे हैं BA2 इंग्लिश के सेक्शन 1 नॉवल एंड मॉडर्न ऐसे से क्या होंगे? बेटा ये आपके सिलेबस पे डिपेंड कर रहा है ना कि किस से होंगे। जो आपने कोर्स आउटलाइन पढ़ी हुई है ना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसी में से आपके सारे पेपर होने हैं। ओके, अबू बकर ज़फ़र अभी मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रहा, आपने वही सवाल फिर कोई 20 मरतबा कर दिया है। आमर अली कह रहे हैं सर 20 मिनट में BA इंग्लिश ऐसे में 100 वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग एंड सेंटेंस इज़ इम्पॉसिबल। कीबोर्ड पे लिखते वक्त बहुत मिस्टेक्स होती हैं, प्लीज़ एक्सपेंड द राइटिंग टाइम। बेटा जो 100 वर्ड्स है ना, एक अननोन बंदा जो एक अपनी उंगली से टाइप करता है तो 1 मिनट में 10 वर्ड लिखता है। आपको हमने 100 वर्ड्स लिखने के लिए कहा है जो आप 10 मिनट में कर लेंगे। 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं और इंशाल्लाह हमने इसकी टेस्टिंग की है बिल्कुल अनट्रेंड बंदे से, जिसने कभी कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया। उसको कहा है कि वो लिखे और उसको कहा है कि कोई से भी 100 वर्ड्स लिख दे किसी चीज़ पे, तो उसने भी इस पे किया है तो वो 10-12 मिनट में ये पेपर कर लेता है, ये क्वेश्चन कर लेता है। इसलिए कोई इसमें टेंशन ना लें आप। मोहम्मद शाहिद कह रहे हैं हमने पेपर अटैम्प्ट करके सबमिट कर दिया था पर हम गूगल मीट से कनेक्ट नहीं हुए, हमारे पर कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, इस वजह से टेंशन हुई। क्या हमारा कोई मसला तो नहीं होगा? बेटा होगा बिल्कुल, आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर मार्क ही नहीं हुआ होगा, आपकी एब्सेंट मार्क होगी। तो एब्सेंट मार्क होगी तो पेपर एब्सेंट का पेपर फेल होता है। शाकिर इकबाल कह रहे हैं सर मैंने डेमो पेपर में पासवर्ड चेंज किया था, क्या वही पासवर्ड पेपर में यूज़ होगा? यस, जो जो चेंज किया था वही यूज़ होगा आपका। सुमैया हनीफ कह रही हैं सर मेरे दोस्त को लास्ट पेपर में मेल नहीं मिली, अब नेक्स्ट पेपर में मिल जाएगी कि नहीं? बेटा अगर पिछले में नहीं ना मिली तो उसको कहो कि अपना ईमेल डाटा अपडेट करे, या प्रॉक्टर को जिस दिन पेपर है उस पेपर से शाम तक को नहीं मिलती तो अपने प्रॉक्टर को ईमेल करे।
आपको मैं दोबारा बताता चलूँ, आपका प्रॉक्टर का नंबर आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है। प्रॉक्टर को आप ईमेल करें। जब आप प्रॉक्टर को ईमेल करेंगे तो उस प्रॉक्टर को जो ईमेल होगी उस पर आप अपना पेपर उसको बताएं कि मुझे ईमेल नहीं मिली, तो वो आपका डाटा अपडेट करेगा और आपको गूगल लिंक भेजेगा, और वही जिसकी अटेंडेंस होगी उसको ईमेल मिलेगी, वरना नहीं। आमना सर कह रही हैं साइकोलॉजी के एग्ज़ाम का क्या होगा, जिनका मेरा गूगल मीट डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ी सेकंड के लिए नेट चला गया था, बट ऐसे भी चल रहा था और मैंने वैसे ही पेपर सबमिट कर दिया। बेटा इसका मोस्ट प्रोबेबली सस्पेंड हुआ होगा पेपर, अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया होगा। अदरवाइज़ अगर तो फौरी तौर पे कनेक्टिविटी आपने नहीं की तो पेपर सस्पेंड ही होगा। हामी राजपूत करें सर मेरा पर्शियन का पेपर शो नहीं हुआ। बेटा कहाँ पे शो नहीं हुआ पेपर, ये नहीं आप मुझे पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमिया राजपूत कि आपका पेपर शो नहीं हुआ, वाई पेपर शो तो नहीं, आपकी जो आपको एससीबी की फ़ाइल मिलेगी पेपर की उसी में आपको खोलना था, आपका पेपर आ जाना था अगर आप गूगल मीट लिंक पे थे, अदरवाइज़ नहीं। शाकिर इकबाल आपको मैंने जवाब दे दिया है। सईदा ज़लीका कह रही हैं सर सिर्फ मेरा ही नहीं पीयू की तरफ से सब स्टूडेंट्स का हुआ था डिसअपियर, प्रॉक्टर ने कहा था कि ये आपको गुड लक है, आपको वो मार्क्स दे देंगे। बेटा अगर कोई ऐसा सीन बनता है, ये भी मैं बता दूं कि समटाइम्स ड्यू टू इंटरनल एरर कोई पीटीसीएल एक्सचेंज में कोई मसला हो जाए, किसी नेटवर्क में ऐसा एरर आ जाए जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई एरर नहीं था, आपकी तरफ से भी कोई एरर नहीं था, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर ऐसी सूरत में कोई पेपर कोई डिस्कनेक्टिविटी होती है जो जिसमें आपका कोई इशू नहीं है, यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि उस पेपर को मार्क कर लिया जाए, लेकिन उसमें गूगल मीट लिंक को आपने ऑन ज़रूर करना है। सर प्लीज़ ज़िशान खान सर ऑनलाइन और ट्रेडिशनल दोनों एग्ज़ाम देने की सूरत में मार्क्स कौन से अकाउंट होंगे? बेटा जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो जिस पेपर में ऑनलाइन में ज़्यादा होंगे वो काउंट होगा, ट्रेडिशनल में होंगे तो वो काउंट होगा। नदीम हैदर इसमें हफ्सा अरशद ने अपना ईमेल एड्रेस और रोल नंबर मुझे यहीं पे भेज दिया। बेटा यहाँ पे ना भेजें, ये जब वीडियो अपलोड होती है ना, यही वाली वीडियो अभी लाइव जब अपलोड होगी चैनल के ऊपर, आप उसके कमेंट्स में अपना आपका ईमेल, आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका CNIC नंबर और अपना नेम लिख के भेजें। हम कुछ एक ही ये ना मैसेज लिख के अलग-अलग भेजें, एक ही कमेंट में ये चीज़ें लिख के भेजें। हम चेक करके कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दिया जाए और उसको अपडेट करवाया जाए। आपकी ये हेल्प के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ जो बार बार आ रहे हैं, वो रिपीटेडली मैंने उसका जवाब दिया है। मोहम्मद सफ़ियान ने कहा है डियर सर मेरा BSc डाटा इंटर नहीं हो रहा, मैंने फॉर्मेट के मुताबिक करने की कोशिश की है। बेटा ऐसे है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, CNIC नंबर देंगे और रोल नंबर देंगे, उसके बाद जब आप सबमिट करते हैं तो अगर आपने पहले मॉक एड्रेस अटैम्प्ट किया हुआ है या आपने कोई रियल एग्ज़ाम दिया हुआ है या आप पहले ईमेल डाटा अपडेट कर चुके हैं या आपका ईमेल एड्रेस किसी और के यूज़ में है, तो आपको वो मैसेज देगा कि यू आर ऑलरेडी एक्सेस द सिस्टम। और अगर नहीं आता वो, आप नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे, उसमें आप अपना ईमेल देंगे, पुराना ईमेल आपका लिखा होगा, नया ईमेल देंगे और उसको और कंफर्म करेंगे ईमेल, फिर उसको सबमिट करेंगे और कहेंगे कि बताएंगे कि ये कोई और नहीं यूज़ कर रहा, फिर आपके मसला हल होगा। अदरवाइज़ ये आप दोबारा करके देखें। और आप जब रोल नंबर देंगे ना, उसके रोल नंबर डायरेक्ट रोल नंबर नहीं लिखना। अगर आपका रोल नंबर 0 1 2 3 4 है तो आप लिखेंगे BA BSc-0123 उसके ऊपर दिया हुआ है जब आप पोर्टल PU वेब पोर्टल खोलते हैं। ओके, मोहम्मद शाहिद कह रहे हैं थैंक यू सर, पेपर अच्छा हुआ था और आसान भी, चलें मुबारक हो आपको। सकलैन नवाज़ कह रहे हैं सर मेरा नाम सकलैन नवाज़ है,
अरबी ऑप्शन का पेपर देते हुए मेरा वक्त ख़त्म हो गया था। मेरे 60 सवाल बाकी थे, जिसकी वजह ख़राब इंटरनेट थी। क्या मुझे दोबारा चांस मिल सकता है? बेटा इस तरह तो चांस नहीं मिलेगा, ये तो जो पॉलिसी डिसीजन होगा। अगर किसी का ऐसा कोई हुआ तो वो यूनिवर्सिटी देखेगी कि उसका क्या डिसीजन करना है। अगर तो कोई जो भी यूनिवर्सिटी डिसीजन करेगी वो हम आपको इंशाल्लाह ताला कन्वे ज़रूर कर देंगे। आप मेरे को, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप चैनल को देखते रहें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा फौरी तौर पे कि क्या नया अपडेट है। वो हम आपके मुताबिक अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर रखे। सायरा अस्सलाम कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे फ़र्स्ट पेपर की ईमेल नहीं मिली, प्रॉक्टर को ईमेल की हुई, रिप्लाई नहीं मिला, डाटा अपडेट की भी किया मगर वो लिख आ रहा था यू हैव ऑलरेडी एक्सेस द सिस्टम। अब हम नेक्स्ट पेपर की मेल आएगी या नहीं? बेटा अगर आपने प्रॉक्टर को मेल की थी, अगर तो आपका पेपर आपने पहले कर दिया 2-3 दिन पहले, फिर तो आपका डाटा प्रॉक्टर अपडेट नहीं करेगा। प्रॉक्टर वही ईमेल का डाटा अपडेट करता है। जैसे अगर आपका 13 तारीख को कल पेपर है किसी तलब इल्म का, आज शाम 8 बजे तक वो वेट करे प्रॉक्टर की मेल का। अगर मेल नहीं आती तो उसके बाद 8 बजे के बाद जितनी जो मेल आप उसको करेंगे उसका वो डाटा उसका रिप्लाई करेगा, उसको गूगल मीट लिंक भेजेगा। अगर आप 2 दिन पहले ही मेल भेज के बैठ जाएँ कि प्रॉक्टर साहब फ़ारग हैं, वो वेले हैं, वो ये काम कर देंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास आप प्रॉक्टर सब लोग उसको मेल्स कर देते जा रहे हैं, अपने सारे पेपर्स की मेल करते जा रहे हैं, वो किसी की अपडेट नहीं करेगा। सिर्फ अपने पेपर से पहले आप उस वक्त करें 8 बजे के बाद, वो चेक ही 8 बजे वाली बात की करेगा मेल्स। हिफ्सा असलम कह रही है मेरा फर्स्ट पेपर था, प्रॉक्टर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से गाइड किया, मेरी फाइल नहीं खुल रही थी, प्रॉक्टर ने मेरी खूब ज़्यादा हेल्प की, थैंक यू सर। प्रॉक्टर 112 बहुत अच्छा है। चलें, ये अच्छे बुरे बहुत होते हैं जी, आपके ज़्यादातर लोग अच्छे ही हैं, शायद ये भी लोग थक जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपकी गाइडेंस के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे कुछ चीज़ों को समझते नहीं हैं। जब उनको बताते हैं कि ऐसे करें वो वैसे नहीं करते, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सनी कह रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन कार्ड पे जो पिक्चर है प्रॉक्टर उसका इशू बना रहे हैं, आप पिक्चर चेंज करवानी पड़ेगी। हाँ बेटा, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे अगर बहुत ही पुरानी पिक्चर है तो वो तो इशू बना सकते हैं, वो अटेंडेंस लेंगे रजिस्ट्रेशन कार्ड पे। रजिस्ट्रेशन कार्ड के मुताबिक अगर नहीं होगी तो वो मिस्टेक होगी, तो प्रॉब्लम तो हो सकता है आपके लिए। लेटेस्ट पिक्चर होनी चाहिए थी आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे, अगर पुरानी है तो रजिस्ट्रेशन आप चेंज करवाएं अपनी। इस कुकिंग व्लॉग इन माई किचन कह रहे हैं सर इंग्लिश में MCQs किधर से आएंगे या आपके कोर्स आउटलाइन में से आएंगे? तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं इसके साथ साथ आपकी अनाउंसमेंट भी करता जाता हूँ। मैं आपके मज़ीद 5 मिनट्स आपके साथ में होऊंगा ऑनलाइन इंशाल्लाह। 5 मिनट्स के बाद मैं आपको गुड बाय कहूँगा। इससे पहले 2-3 जो अनाउंसमेंट्स हैं ईमेल के लिए, आप PU वेब पोर्टल के ऊपर चले जाएँ, अपना डाटा अपडेट कर लें। अगर आपका ऑलरेडी एक्सेस आ रहा है तो आप अपने ईमेल नहीं आई थी पहले, वो अपने प्रॉक्टर को लाजमन ईमेल कीजिएगा। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अगर पहले पेपर अटैम्प्ट कर चुका है, आपको ईमेल आई हुई है, मॉक टेस्ट आपने दिया हुआ है, तो फिर बार बार मेले ना करें, अपडेट डाटा ना करें, फिर आपका डाटा ख़राब हो जाएगा। आप ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, इंग्लिश के पेपर का पैटर्न हमने आपने दिया हुआ है, वो आप करें। गूगल मीट का लिंक जो है उसको रीनेम करें। आपका गूगल मीट का लिंक रीनेम आपके नाम पे या आपके रजिस्ट्रेशन के नंबर पे होना चाहिए। इसी तरह आपका इंग्लिश के पेपर का पैटर्न भी सारा बताया हुआ है, तमाम MCQs होंगे, जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वेरी फर्स्ट डे से फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स हमने अपलोड की हुई हैं, आप देखते रहें। ये इसी पे हम कुछ और बड़ी अहम अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके एडमिशन्स के हवाले से, उनको भी इसी चैनल्स पे आप देखते रहें कि आपके एडमिशन किस तरह होंगे, जो 3rd ईयर की बेस पे होने हैं, और उसके बाद मास्टर MSc के पेपर्स कब होंगे, इसके हवाले से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, आपको हमारी तरह की मौका देंगे। ये चंद एक और क्वेश्चन मैं साथ लेता हूँ। सारा शहजादी कह रही हैं सर कीबोर्ड पे टाइपिंग के स्पीड बहुत कम है
100 वर्ड्स 20 मिनट बहुत मुश्किल है काम। बेटा हो जाएगा, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आपकी हाथ खुल जाएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फ्री हाल भी कह रही हैं एसे में आउटलाइन लिखनी है। बेटा ये आउटलाइन ही समझें कि ऐसे में होनी है आउटलाइन, और थोड़ा सा मिक्सचर सा करके आप लिख दें। 2 लाइन्स की 20 वर्ड्स की आउटलाइन बना दें, कोई छोटी सी 2 लाइनें बाकी कर दें। अज़हर खलील साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आज मुझे मेल नहीं आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर आपकी सपोर्ट से मेरा पेपर हो गया और आपने मुझे किसी न किसी तरह मेल सेंड करके कर दिया। सर आपकी अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू अज़हर खलील साहब, आपने कहा आप हमारे लिए दुआ करें। हम जो दोस्त भी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हजरात आपकी हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। ये सब लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, फ्री लांस कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपने पेपर्स को अटैम्प्ट करें और कामयाबी हासिल करें। अब मैं अगेन बहुत से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आप समझें कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उस पर आता हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दे दिए हैं। तरफोसिया दानिश कह रहे हैं सर अगर डेमो में पासवर्ड नहीं चेंज करते तो कोई मसला तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अगर चेंज नहीं करते देयर इज़ नो इशू। सर जीमेल कैसे अपडेट करनी है? बेटा जीमेल अपडेट नहीं करनी आपने, अरीज नसीर आपने जीमेल अपडेट नहीं करनी। अरीज नसीर आपने मुझे ईमेल भी भेजी थी, मैंने उसका भी डाटा आपका अपडेट करवा दिया था। जीमेल जो आपने अभी अपडेट, इसको आपने अरीज नसीर आपके लिए आपने अपडेट नहीं करने, आपने गूगल पोर्टल पे करनी थी, वो अब हो चुकी है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया था ईमेल पे। ज़हीर अहमद कह रहे हैं सर अगर एक बार ईमेल आ गई है वो ही बाकी पेपर में इस्तेमाल होगी? यस वही इस्तेमाल होगी, कोई मसला नहीं है। सर जी गूगल मीट आज मिलना है कल के पेपर के लिए? यस नसरीना खान, यस आज मिल जाएगा आपको, आज आपको शाम 8 बजे तक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप प्रॉक्टर को ईमेल करें अर्जेंट, वो आपको मिल जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम। तो बस समझ बास आज का पेपर मिस हो गया। देखिए अगर आपने ईमेल अपडेट नहीं की, मैंने इसीलिए बार बार कहता हूँ कि चैनल को देखते रहें, आपको लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम घंटों की बेस पे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि कोई इनके मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोई चीज़ अपडेट आती है आप अपडेट कर लें, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अजीज़ तलबा तलबात सबसे अब मैं आखिर में एक और अनाउंसमेंट कि आप सब लोग अपनी ईमेल को फजूल में अपडेट ना करें। अगर आप रील पेपर दे चुके हैं, आप अपना मॉक टेस्ट दे चुके हैं, आपका ईमेल जो मुझे आपने भेजी थी मैं अपडेट करवा चुका हूं, आप उसको अपडेट ना करें, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो अजीज़ तलबा तालिबात ये मैंने चंद एक अनाउंसमेंट्स आपके लिए की हैं, साथ में ये अनाउंसमेंट भी कर दूं बीए बीएससी के ट्रेडिशनल पेपर मिड जो पार्ट 2 के हैं वो मिड दिसंबर में होंगे। पार्ट 1 बीए बीएससी के पेपर मिड अक्टूबर में स्टार्ट होंगे और इनके रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला फ़ौरन एग्ज़ाम्स के बाद हम अनाउंस कर देंगे। तो अभी आप सब कोलीग्स को, आप स्टूडेंट्स को, तलबा तालबात को मैं आपको गुड बाय कहता हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इन एग्ज़ाम्स में कामयाबी अता करे।